हमारे पास साफ सी बात है, हराम के पैसे नहीं है, हम लोग इनको पैसे खिलाई जाते हैं, देखते हैं, हम लोग छोड़ते हैं, देखते हैं किस तरह चलाते हो तुम लोग अपना इदारा। तुम लोग को पेपर बनाना नहीं आता है, हम तुम्हें बताते हैं कैसे पेपर बनाते हैं। तुम लोगों को ना ये पता है कि सिलेबस क्या, अपना आगे सिलेबस रखा करो, फिर पेपर बनाया करो। मुंह उठा के जो दिल करता तुम लोगों का पेपर बना देते हो। ना तुम लोग को पेपर बनाना है, ना तुम लोग को पॉलिसीज बनानी है। किस काम के तुम लोग पैसे किससे खाते हो? लाखों रुपए सैलरीज लेते हैं जो पेपर बनाते हैं। हम 2.5 लाख अपना सेमेस्टर का दे रहे हैं, हमारे पास हराम के पैसे आए हैं। तुम लोग तो खा रहे हो हराम के, हमारे कहाँ से आएंगे? हमारे माँ बाप बड़ी मेहनत करते हैं। ये स्टूडेंट जो है ये हमारा मुस्तकबिल है, और अब ये सोचेंगे इनके अंदर इतना एग्रेशन है, अभी इन्होंने पढ़ना है, अभी इन्होंने आगे जाना, और अभी से ये इतने मायूस है सिस्टम से। यहाँ हमारे सिलेबस में एक नेचुरल साइंस सब्जेक्ट है, उसमें गायनी का एक प्रॉपर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम डीपीटी वाले हम तो दे सकते हैं, जो बाकी एसएलपी होती है वो कैसे गायनी का दे सकते हैं एमएलटी वाले। और इतनी गंदी चेकिंग की हुई है उस पेपर में, जो गायनी वाले उनकी भी इतनी गंदी चेकिंग की हुई है। एक तो सिलेबस चेंज, ऊपर से चेकिंग भी गंदी, ऊपर से प्रोबेशन दे रहे हैं, सप्लियां दे रहे हैं, और गंदा रिजल्ट दे के बच्चों को डिप्रेस कर रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर में फिर हमसे अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कौन से ईयर में आप? सेकंड ईयर में? जी हम सेकंड सेमेस्टर में है, हमने फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर दिए, इंटरनल मार्क्स भी अपने से चेंज किए हुए हैं। हम इतना अच्छा वाइवा देके आए, उसमें भी हमारे इतने अच्छे लैब भी फेल किया, बिल्कुल फेल किया हुआ है, प्रोबेशंस पे पास किया हुआ है 55% देके। पेपर है। आप स्टूडेंट्स को जो क्रीम ऑफ द नेशन जिनको कहा जाता है उनको इस तरह मायूस कर रहे हैं। क्यों स्लिप दिया गया है? जब सिलेबस एक स्पेसिफिक है उसमें से हमें देना, और मुझे मेरा क्यों चेंज किया मैं सिलेबस? आता हूं। नेचुरल साइंसेज के सिलेबस को नेचुरल साइंसेज का ही रहने दे, गायनी को क्यों घुसाया गया अंदर? यूनिवर्सिटी साइंसेज की जो इंतजामिया उसको सोचना चाहिए कि तलबा इतने डिप्रेशन में है, इतने परेशान है कि आपने उनको ज़हनी मरीज बना के रख दिया, और ये कल को जाके मसीहा बनेंगे, लोगों का इलाज करेंगे, अगर आप इनको इस काबिल रहने देंगे। इतना करप्ट सिस्टम है ना, तो फिर डॉक्टर भी करप्ट ही बनाएंगे ये लोग, बस पैसे ही लेंगे ये लोग। प्राइवेट कॉलेजेस में इतने पैसे रखे हुए हैं, जैसे कोई सिस्टम अच्छा नहीं, कोई पॉलिसीज अच्छी नहीं। अगर सिलेबस मेंशन है तो उसी में से दो, अपनी पॉलिसीज को खुद तो मानो। पहले बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अपनी पॉलिसीज को खुद ही नहीं मानते, खुद ही नहीं मानते। क्या नोटिफिकेशन दिया था उसके बाद जाके वो तब भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है। हमारा एक पेपर है बायोकेम का, ठीक है, जैसे एमएलटी का सबका पेपर है, उसमें 100% बच्चा फेल है। क्या नहीं हुआ? 100% बच्चे फेल कर दिए। एक भी कौन से पेपर में किए? बायोकेमिस्ट्री में 100% बच्चे फेल कर दिए। यानी ये इस तरह नहीं है कि आपको एंट्री टेस्ट ले रहे हैं, आप एमडी गेट ले रहे हैं और ये बच्चे आए हैं और एंट्री टेस्ट के अंदर फेल हो गए। ये सारा कुछ क्लियर करके आपके पास आए हैं और आपने इनको उड़ा दिया। इतनी खवारी के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, हम इतने आराम से नहीं पहुँचे। इतने नंबर लेने के बाद यूएचएस की यूनिवर्सिटीज में हम बैठे हुए हैं और खुद पैसा लगा के बैठे। यूएचएस के पैसे भी नहीं बैठे हैं, गवर्नमेंट के पैसे भी नहीं बैठे हुए, और मेहनत भी हम ही कर रहे हैं, और इतना गंदा रिजल्ट भी हम ही एक्सपेक्ट करें। मेहनत करने के बाद जो हमारे माँ बाप हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जिनको हमसे उम्मीदें हैं और हम उनकी उम्मीदों में नहीं उतर पा रहे, क्यों? सिर्फ यूएचएस की वजह से। हम दिन रात पढ़े, मेहनत करें, अकेडमी जाएं, बिल्कुल ऐसे ही है, खुदा बन के बैठे हुए हैं। और मेरा सिर्फ यही मुतालबा है कि प्लीज हमारी सुनी जाए। जो इतना हजारों में बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, इतने फ्यूचर जो है काफी डिप्रेशन में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। फिर सुसाइड्स जो है पाकिस्तान में नहीं होंगी, मुझे आप बताएं। जब बच्चों की मेंटल हेल्थ ही उसका कोई ख्याल ही नहीं है यहाँ पे, तो फिजिकल हेल्थ का क्या ख्याल करेंगे? बात यहाँ तक पहुँच गई है। हाँ जी, एक तो अव्वल तो ये कि हमने रमजान में पेपर्स दिए, 6 महीने बाद जिन्होंने इस मुल्क का मुस्तकबिल संभालना है, हेल्थ का सिस्टम संभालना है, वो अभी से खुदकुशी की बातें कर रहे हैं। आप सोचें कि आप किस लेवल पे ले आए इनको। हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ठीक है। हमने रमजान में इतनी मेहनत से पेपर्स दिए, ठीक है। क्या उम्मीद थी हमें कि हम पास होंगे? इन्होंने जिस क्राइटेरिया पे हमें एडमिशन दिया है, हम रिजल्ट निकाल रहे, क्राइटेरिया ही चेंज है। हमारे पेपर हमारा पेपर था बायोकेम का, ठीक है, उसमें 100% जैसे उन्होंने बताया 100% बच्चे फेल, तो सबको फेल कर दिया, सबको फेल। हालांकि पेपर तो आप हमारे रिजल्ट देखें, और ऊपर से हम लोग इंतजार करें कि हमारा अब रिजल्ट आता। हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, हमारे पोर्टल में रिजल्ट ही नहीं है। हम पूरी रात निकाल के बैठते रहे कि हमारा रिजल्ट अब आएगा। डीपीटी के पोर्टल में जाके हमारा रिजल्ट निकल है। ये किस तरह का सिस्टम है इनका? अच्छा। जी हाँ जी। दुनिया सारी में अगर आप सिस्टम देखें ना एजुकेशन का, तो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाता है, उनकी हर्डल्स को कम किया जाता है ताकि वो अपना सारा फोकस अपनी स्टडी के ऊपर करें। पूरी दुनिया में इस तरह होता है। और जब आप मेडिकल की पढ़ रहे हैं, आप साइंसदान बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, यानी आपकी स्टडी टफ है, तो आपको और भी ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है ताकि आपके मसाइल कम हो और आप पूरा फोकस करें। और ये जिस तरह की सूरत हाल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये तो सारे के सारे बेचारे ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। भाईजान, क्या सूरत हाल है? आज MBBS के अलावा BDS के बच्चों के अलावा आज DPT और अलाइड हेल्थ साइंसेज के बच्चे भी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर जो पढ़ रहे हैं, वो भी आज सरापा एहतजाज हैं। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त
डीपीटी के और अलाइड हेल्थ साइंसेज के बच्चों के साथ इशू है। मुझे ये बताया जाए कि कौन सी इदारा है, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है दुनिया में जो एग्जाम लेने के बाद पॉलिसी अपनी अपडेट करती है कि पॉलिसी रिजल्ट से पहले, मेरा ख्याल 4 बार बदलती है। रिजल्ट से पहले, जी सर, 4 बार बदलती है। रिजल्ट से पहले पॉलिसी दे रहे हैं 1 हफ्ता पहले कि आपका रिजल्ट 50% पासिंग नहीं होगी, 60% पासिंग होगी।